हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है सेकंड बुक का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप ये भी जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। यू नो, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में हमारा चल रहा था हेलो एल्केन्स, और हेलो एल्केन्स में भी हमने हेलो एल्केन को डीपली पढ़ा, हेलो एल्केन का डीपली डिस्कस किया कि किस तरह से कैसे कैसे हेलो एल्केन होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी डिस्कस किया। एल्किल ग्रुप के बेस पर भी, हेलोजन एलिमेंट के बेस पर भी हमने एल्किल हैलाइड का डिस्कस कर लिया है, कर चुके हैं। उसके साथ साथ हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हम पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मतलब आधा हो चुका है और आधा भी रहा है, मींस हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। क्या भाई? हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और मैंने यह भी बताया था कि जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो 5 टाइप्स की होती हैं। 5 टाइप्स में क्या था? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का जिक्र हुआ था और पढ़ भी लिया हमने अच्छे से। आप जानते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया था। विलोपन अभिक्रियाओं के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। धातुओं के साथ क्रिया, ये तीसरा था। पहला कौन सा था? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और वो 2 प्रकार की थी, SN1 और SN2, और हमने डीपली उसका डिस्कस किया था। SN1 कौन सी होती है, SN2 कौन सी होती है, कब SN1 कहेंगे, कब SN2 कहेंगे, और उसके साथ साथ उसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि को भी हम पढ़ चुके हैं। SN1 की क्रियाविधि भी और SN2 की क्रियाविधि भी हम क्या है, पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। उसके बाद पहला तो क्या था? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, उसके बारे में जितना भी था हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड था, देखिए आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धातुओं के साथ क्रिया। तो धातुओं के साथ क्रिया भी हम सही से पढ़ चुके हैं, एकदम से डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी मेटल हमने सोडियम के साथ भी किया था, उसके कैल्शियम के साथ भी किया था, लेड के साथ भी कर सकते हैं, लेड के साथ टेल का फॉर्मेशन किया था, और भी मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ था। तो मेटल के साथ यानी कि धातुओं के साथ क्रिया भी हमने पढ़ ली है। तो 3 टाइप्स की होगी, कौन कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, देन सेकंड धातुओं के साथ क्रियाएं, देन थर्ड विलोपन अभिक्रियाएं। ये 3 के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी 2 बची हैं, कौन कौन सी? अपचयन अभिक्रियाएं, और एक और है लास्ट, पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रियाएं तथा पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में भाई? वेज पेन। थर्ड हमारा नंबर था, सॉरी फोर्थ, हमारा 4th नंबर आएगा अब अपचयन अभिक्रियाएं हमारा बचा है। देखिए आप जानते हैं अपचयन किसे कहते हैं, डिफरेंट टाइप से हम पता कर सकते हैं। H, हाइड्रोजन में इंक्रीजिंग, अपचयन, ऑक्सीजन में कमी, अपचयन, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीजिंग, सॉरी कमी, तो भी अपचयन। तो इस तरह से बहुत सारी हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं किसके बारे में? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में हमने पढ़ा होगा अपचयन और ऑक्सीकरण, इसके बारे में डिस्कस किया होगा। तो देखो भी हम केमिकल प्रॉपर्टी किसके पढ़े, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ किसकी रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े हम हेलो एल्केन की। तो मेरे बच्चे इसमें पहला है, हम RX तो लिखेंगे ही लिखेंगे, क्लियर है। 2-3 इक्वेशन करवाएंगे, 2-3 के साथ हम इसका रिडक्शन कराएंगे। मैंने RX लिख लिया जी, मैंने RX लिख लिया। भाई आप जानते हैं जब हेलो एल्केन की हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, और हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? हेलो एल्केन तो हमको लेना ही पड़ेगा, बात में आगे भी हमें लेना पड़ेगा, हेलो एल्केन लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम इसका रिडक्शन कराएंगे,
अगर हम पीटी या पीबी ले सकते हैं या पीटी पीबी पीडी, कोई सी भी मेटल आप ले सकते हैं यहां पर इसकी, लेकिन डी ब्लॉक की मेटल मोस्टली यहां पर लेते हैं जब हम हेलो एल्केन का रिडक्शन यानी कि अप चेन किसके प्रेजेंस में बेटा, किसके प्रेजेंस में भाई, पीटी या पीडी, पीडी भी ले सकते हैं लोग, पीडी बेटर रहेगा पीबी से, उसका भी बताता हूं क्यों। ठीक है, ये बेटर रहता है। तो जब हेलो एल्केन का रिडक्शन हम कराएंगे इसकी प्रेजेंस में तो कुछ नहीं होगा, यहां से एक हाइड्रोजन इस हेलोजन के साथ निकल जाएगा, मींस HX बन जाएगा। मैंने क्या कहा, इसमें से एक हाइड्रोजन, इसमें से एक हाइड्रोजन इस हेलोजन एलिमेंट, ये जो हेलोजन एलिमेंट है यहां पर, इस हेलोजन एलिमेंट के साथ निकल जाएगा, HX बन जाएगा। क्लियर है? एंड आफ्टर दैट ये वाला R दूसरे H के साथ रिएक्शन कर जाएगा। तो इस तरह से यहां पर एल्किन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, R की जगह हम क्या ले सकते हैं, C2H5, यहां पर ले लिया मैंने Cl प्लस, यहां पर सेम H2 ही रहेगा, सेम प्रेजेंस है भाई, PT हो सकता है, PD हो सकता है, PB भी हो सकता है, लेड हो सकता है, और यहां देखो C2H5 तो है ही है। अब यहां पर जब एक H इसके साथ निकल जाएगा तो HCl, तो भाई देखो ये निकल गया, आपका निकल गया भाई, HCl निकल गया। और जब HCl यहां पर निकल गया तो दूसरा H बचा, अब दूसरा H जाकर के यहां लग जाएगा, यानी C2H5 तो पहले से ही था, एक H इसके पास और आ जाएगा तो बन जाएगा क्या, C2H6, C2H6। क्लियर है बात समझ में भी? इस तरह से इसका रिडक्शन हो जाता है। एक चीज मैं बता देता हूं, रिडक्शन के दौरान आपको देखना होगा, जब भी हम कभी रिएक्शन कराते हैं, ये क्वेश्चन इसी तरह से नहीं आ सकता, कई तरीके से आ सकता है। जैसे अगर आपको आ गया, कैसे प्राप्त करोगे हेलो एल्केन से एल्केन, आपके पास देखो हेलो एल्केन है और हेलो एल्केन से हमारा क्या बना है, एल्केन। तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे प्राप्त करोगे हेलो एल्केन से एल्केन, उसकी रासायनिक समीकरण दीजिए। तो बेटा हमारे पास हेलो एल्केन ये रहा, और इस हेलो एल्केन की रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे, मतलब रिएक्शन क्या, रिडक्शन हम करा रहे हैं, और जब रिडक्शन हमने कराया पीटी या पीडी की प्रेजेंस में तो वहां पर हमारा एल्केन बन जाएगा, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, या गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ, या ऐसे करेंगे, गिव द रिएक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के रिडक्शन की रिएक्शन दीजिए। तो हेलो एल्केन ये रहा हमारे पास, इसका जब रिडक्शन कराएंगे पीटी पीबी पीडी पीबी की प्रेजेंस में तो तब हमारा क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो भी देखो यहां पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 5 H तो उसके पहले से थे और एक H यहां से इसका चला गया तो 6 H वहां पर हो जाते हैं। तो इस तरह से यहां पर क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। बात में आगे भाई, तो देखो ध्यान से, हमारा क्या बना है, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, बात में आगे भाई, रिडक्शन हो गया हमारा, और जब रिडक्शन इसका हो गया है तो ध्यान से देखेंगे, एल्केन हमारा बन गया। अगर हम इसी का रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करा दें भाई, इसी का रिडक्शन अगर हम करा दें सोडियम और एल्कोहल के साथ, किसके साथ भाई, सोडियम और एल्कोहल के साथ जब हम उसका रिडक्शन करा दें तो तब भी बन सकता है। देखो यहां पर मैंने एस तो होता ही है, जितने भी एच चाहिए वो ले लेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, सोडियम है और सोडियम के साथ क्या लिया है, C2H5OH, C2H5OH के साथ हमने रिएक्शन कराई है। तो यहां पर बन जाएगा हमारा फिर से वही वाला R X बन जाएगा, सॉरी RH, RH बन जाएगा प्लस यहां पर फिर से निकल जाएगा HX। ये ध्यान रखना, यहां पर अब हाइड्रोजन आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर नेसेंट हाइड्रोजन निकलती है। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब है कि अभिक्रिया के दौरान, जब अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया के दौरान वहां पर हाइड्रोजन स्वयं प्रेजेंट होती है, स्वयं उत्पन्न होती है, और उसी की वजह से हमारी रिएक्शन हो जाती है। जितने भी हाइड्रोजन आपको लेने की जरूरत पड़ेगी वो सारे के सारे हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। देखिए एक हाइड्रोजन तो आपको X के लिए मिला, तो एक वो हो गया, एक इसके लिए मिला, तो यहां पर सॉरी 2H हमने लिख दिया है। अब R की जगह हमने क्या ले लिया भाई, CH3 CH2
CH2X प्लस 2H, सेम प्रेसेंस है तो क्या हो जाएगा CH3 प्लस HX की जगह को यहाँ पर हमने थोड़ी सी वो किया है, मतलब जनरल लिख दिया, गलती भी नहीं है, जनरल लिख दिया हमने, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या Cl और प्लस यहाँ पर क्या 2H, तो यहाँ पर HCl निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पर Br लेंगे तो वहाँ पर Br लग जाएगा, यहाँ पर I लेंगे तो हम वहाँ पर I लग जाएगा। ये बात आई होप समझ में आई होगी आपको, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? देखिए एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। अब यहीं पर रिडक्शन एक तरह से और होता है एक तरह से रिडक्शन का मतलब यह है कि जब हम रिडक्शन कराते हैं, अगर यहां पर जैसे हमने FCl Br I ये 4 हेलोजन होते हैं हमारे, कितने हेलोजन होते हैं? 4 हेलोजन होते हैं। F होता है, Cl होता है, Br होता है और I होता है। ये 4 हेलोजन हमारे होते हैं, लेकिन मोस्टली आपने देखा होगा हम ज्यादा से ज्यादा जो हेलोजन लेते हैं या तो Cl लेते हैं या Br लेते हैं। अगर हम यहां पर आयोडीन लें, चले आयोडीन वाला हेलोजन कंपाउंड लें तो क्या हो जाता है देखते हैं जरा। RX मैं डायरेक्टली यहां पर लिखता हूं, RX का मतलब है यहां पर मैं डायरेक्टली कर लेता हूं, जैसे यहां पर CH3 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH2 है और यहां पर अगर I ले ली तो I होता है आयोडीन। और हमेशा इसकी प्रेजेंस में देखिए, नॉर्मली अगर आप ऊपर वाली तरह करेंगे तो यहां पर आयोडीन काम नहीं करेगा, अच्छे से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, हो सकता है कंप्लीटली यील्ड आपको ना मिल पाए। लेकिन अगर यहां पर आप I लेंगे, क्या लेंगे भी आप, यहां पर अगर आप I लेंगे तो क्या कंडीशन बन जाएगी देखेंगे जरा बेटे। आई हुई है ये वाली एक बार रिएक्शन बोर्ड में, तो यहां पर भी H है, जितने H चाहिए वो ले लेंगे। तो ये होता है बेटा Zn और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है भाई? Zn और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। और जब Zn और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो देखो एक H के I निकल जाएगा, मीन्स बन जाएगा HI प्लस यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो देखो 2 H यहां पर लगे हैं, ठीक है भाई, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। क्लियर है भाई? अरे बात समझ में आ गई नहीं आ गई बताइए। कोई डाउट यहां तक है तो बताइए। तो हमारा चौथा था रिडक्शन अभिक्रियाएं। क्या था हमारा? रिडक्शन अभिक्रियाएं हमारा ये था। नेक्स्ट एक क्या होता है, अब जो 4th नंबर के हम पढ़ेंगे, सॉरी 4th नहीं 5th, जिसको हम लास्ट कहेंगे, और यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, जो रासायनिक गुणधर्म है वहां पर यहां पर समाप्त हो जाएंगे हमारे। क्या हो जाएंगे? रासायनिक गुणधर्म हमारे समाप्त हो जाएंगे। अब चलते हैं हम कहां पर, जरा यहां पर 5th नंबर था हमारा पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। पुनर्विन्यास अभिक्रिया हमारी स्टार्ट हुई है, कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी रिएक्शन है पुनर्विन्यास में। पुनर का मतलब है दोबारा से, विन्यास मतलब वो दोबारा से बन करके भैया, हमें कुछ बाहर से नहीं लेना, सब कुछ वही होगा जो रिएक्टेंट में है, यानी कि जो अभिकारक पदार्थ है वही सब कुछ होता है। हमें बाहर से कुछ भी कोई नया प्रोडक्ट या किसी के साथ रिएक्शन नहीं करानी होती, बस हल्का सा उसको हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको हल्का सा हीट कर देंगे, या कभी कभी ऐसा होता है कुछ कोल्ड करने पर भी रिएक्शन हो जाती है, तो वो टूटेगा, मतलब जो रिएक्टेंट आपने लिया है, जो अभिकारक पदार्थ आपने लिया, वो टूटेगा और टूट करके फिर दोबारा से अपने आप बन जाएगा। इसी को बोलते हैं पुनर्विन्यास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रीअरेंजमेंट। री मींस द्वारा, अरेंजमेंट मतलब मिल करके द्वारा बनना, तो उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, मतलब पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। तो देखो कैसे, मान लेते मेरे पास ये है CH3 CH2 CH2 CH3, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, बात में आ गया। या एक काम कर लेते हैं, ये तो एल्किन लिया क्योंकि हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं किसकी भाई? हेलो एल्किन की। तो देखो हमें हेलो एल्किन लेना जरूरी हो जाता है। CH2
और यहां पर मैंने Cl ले लिया, ठीक है भाई। और जी इसको हम करेंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मतलब इसका दोबारा से पुनर्विन्यास करेंगे तो देखो क्या होगा। दोबारा से जब पुनर्विन्यास करेंगे तो यही कंपाउंड टूटेगा और टूट करके Cl इस तरह से। देखो ध्यान से इस रिएक्शन में देखेंगे क्या चीज, नई चीज देखने को क्या मिली। आप देखेंगे इसका नेम पढ़े पहले, 1 क्लोरोप्रोपेन है और इसका नेम पढ़ ला भाई 2 क्लोरोप्रोपेन है। तो थोड़ा सा ही बस क्या हुआ, यहां से ये एलिमेंट हटा, हटने के बाद यहां पर गया और यहां से हाइड्रोजन हट करके वहां पहुंच गया, बस कुछ नहीं हुआ, टूटा और टूटने के बाद वो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया जिसको हम कहेंगे दिस। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको? रीअरेंजमेंट रिएक्शन मतलब क्या? पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं। और यहीं पर हमारे क्या हो जाते हैं, यहीं पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। किसकी? हेलोएल्केन की। ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टी हेलोएल्केन। देखिए बहुत लंबा टॉपिक था और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं इसलिए क्योंकि उसमें मैकेनिज्म थी और उसमें डेफिनेशन भी थी, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। तो इन सबको समझाने में देखो टाइम तो लगता ही है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट आपको मिलेगा। आप चिंता न रहे, बस बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो सिलेबस आपका बिल्कुल कंप्लीट मिलेगा एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले। और मैं मानता हूं कि नवंबर आपकी डेट ऑफ क्या कहते हैं, डेट शीट आ चुकी है। फरवरी से आपके एग्जाम्स हैं, आप जानते हैं सभी इस बात को, और मुझसे पहले आपको जानकारी मिल गई होगी कहीं ना कहीं। हम तो बहुत लेट हो गया इसका बताने के लिए। तो एग्जाम भी पास में ही है, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हमारे पास टाइम है। अब से पहले हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उसको भी आप टेंशन ना लीजिए, उसका भी मैं रिवीजन कराऊंगा। कब? मंथ ऑफ दिसंबर में मैं उसका रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। मेरा पूरा टारगेट है कि 15 ऑफ दिसंबर यानी कि 15 दिसंबर से पहले पहले मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर दूं, ठीक है। संडे में हम मैराथन क्लास लिया करेंगे और वीक में भी हम एक दो क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि आपका कोई सिलेबस कोई भी क्लास मिस ना हो, ठीक है। और हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का बस यही मकसद होता है कि बाई चांस मान लेते हैं आप कहीं शादी फंक्शन में चले जाते हैं और आपकी क्लास नहीं छूट पाती तो आप दोबारा से उसको पढ़ सकते हैं। तो यही हमारा लाइव आने का मकसद होता है या फिर यूट्यूब पर आने का मकसद है, ठीक है जी। थोड़ा सा ध्यान देंगे और एक बार और रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमने कितने टाइप्स की, अगर कोई पूछे केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है भी हेलोएल्केन की, तो मैंने बताया कि देखिए किसी बुक में 4 प्रकार की मिलेंगी, किसी बुक में 5 प्रकार की मिलेंगी, किसी बुक में अरेंजमेंट रिएक्शन को नहीं दे रखा है तो अरेंजमेंट रिएक्शन को उन्हीं में इंक्लूड कर देते हैं। कुल मिलाकर के मैंने क्या बताया, 5 प्रकार की आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। और 5 प्रकार की जो केमिकल रिएक्शन होती हैं एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, SN1 और SN2, ठीक है। और हमने दोनों को पढ़ा था जिसमें SN1 वो थी जिसमें केवल एलोएल्किन, जो हेलोएल्किन का था एल्किल हैलाइड था, उसकी जो कंसंट्रेशन थी, उसकी जो सांद्रता थी केवल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती थी, न्यूक्लियोफाइल उस पर नहीं करता था, नाभिक स्नेही उस पर नहीं करता था, ठीक है। SN2 अभिक्रिया वो थी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड पर तो करता ही करता था, उसके साथ साथ न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो नाभिक स्नेही था उस पर भी निर्भर करता था, तो उसको बोलते थे SN2, ठीक है। उसके बाद नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ने के बाद हमने उसकी मैकेनिज्म भी पढ़ी थी नाभिक स्नेही की, SN1 SN2 दोनों की मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि को हमने पढ़ा कि कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने मेटल यानी कि धातुओं के साथ क्रिया पढ़ी, और धातुओं के साथ क्रिया मैंने मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करी थी, तो क्या बना था हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनेगा। हमने पीबी यानी कि लेड के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो वहां पर टेल का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? टेल। टेल का मतलब होता है टेट्राइथाइलिन लेड। टेल देखिए एक कंपाउंड है, मैं बता भी देता हूं, इसका यूज एक बार आ चुका है, आपको मिलेगा हाउ विल यू फॉर्म, या आप कैसे प्राप्त करेंगे TEL, टेल कैसे प्राप्त करेंगे टेल। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? तो सबसे पहले तो हमें टेल की डेफिनेशन फुल फॉर्म पता होना चाहिए। टी का मतलब होता है यहां पर टेट्रा से, टी का मतलब किससे होता है? टेट्रा से। ई का मतलब होता है किससे? इथाइल, टेट्रा इथाइल। और एल का मतलब होता है लेड, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेशन यानी कि मेटल में
जब आप हेलो एल्केन की रिएक्शन, हेलो एल्केन की रिएक्शन मतलब देखो एक बार आपको बता देता हूं मैं, मान लेते हैं C2H5Cl, इसकी रिएक्शन आप Pb के साथ करा देते हैं। तो जब इसकी कराएंगे तो देखिए Pb की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, जो स्टेबल होती है। तो Pb हम यहां पर ऐसे लिख देंगे और C2H5 का होल 4, ठीक है। तो ये 4 लेंगे तो यहां पर 4 लेने पड़ेंगे, जब 4 लेने पड़ेंगे तो यहां से Cl है तो क्या बन जाएगा भाई, 2Cl2 की बात कर लो, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। आप आई होप कि ये चीजें आपको याद रही होंगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टेट्रा, मतलब 4, ये इथाइल है, टेट्रा इथाइल, और इसको बोलते हैं लेड। इसकी फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी TEL, फुल फॉर्म टेट्रा इथाइल लेड। इसका ध्यान रखना है बेशक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी है, एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसका ध्यान रखना है। टेल, टेल मतलब टेट्रा इथाइल लेड, मीन्स लेड के साथ मेटल की रिएक्शन करा दो, किसके साथ आप जानते हैं, मैंने लिख भी दिया है यहां पर, क्लियर है। अब बेटा सिंपल सी बात है, जब हमने हेलो एल्केन को पढ़ा और हेलो एल्केन के पढ़ने के साथ साथ हमने उसके सब चीजों को पढ़ लिया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें। एक्चुअल में हम अभी एक चीज रही है यहां पर कि हेलो एल्केन को हम भाई बना भी लिया, हमने इसको पढ़ भी लिया, इसका काम किस काम में आता है, इसका हम यूज कहां करते हैं, ये चीज। तो यूज लिखने में कोई आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी का भी यूज लिखने के लिए आ जाए। देखिए हर कोई केमिकल होता है और केमिकल का यूज मेडिसिन का बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। अगर यूज लिखने के लिए आ जाए तो हेलो एल्केन का यूज दवाइयां बनाने में किया जाता है, एक तो ये हो जाएगा। सेकंड थिंग, अभी मैंने क्या बताया, लेड बनाया हेलो एल्केन से, तो इनका उपयोग लेड बनाने में, TEL टेल बनाने में भी किया जाता है। सेकंड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपने बनाया था, कोई केमिकल रिएक्शन थी उसमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपने बनाया था, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में। तो इसी तरह से हम विभिन्न प्रकार के यूज लिख सकते हैं, एक नहीं 10 लिख सकते हैं, 10 नहीं 20 लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी भी आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, देखिए 5 प्रकार की पढ़ी, और 5 प्रकार में मैंने कम से कम 2-2 3-3 रिएक्शन तो सब में कराई है, और जब 2-3 रिएक्शन सब में कराई तो 5 थी या 15, 5 चौक 20, 4-4 भी अगर एग्जाम्पल लिखवाए होंगे, 2-3 भी एग्जाम्पल लिखवाए होंगे, तो सबका सारे के सारे यूज उसमें तो हो गए। तो इस तरह से हम इनका यूज करते हैं, किसमें भाई, किसमें यूज करते हैं हम, बनाने में इनका। तो मैं थोड़ा सा यूज लिख देता हूं। तो पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं को जैसे हमने पढ़ा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में भाई, हेलो एल्केन के हेलो एल्केन के उपयोग। तो जो हेलो एल्केन के उपयोग होते हैं, तो हेलो एल्केन के उपयोग को भी हम पढ़ लेते हैं। हेलो एल्केन के उपयोग, उपयोग मतलब सबसे फर्स्ट कंपाउंड में हम उपयोग लिखेंगे, और उपयोग क्या होते हैं कौन बताएगा। देखिए अभी हमने पढ़ा टेल बनाने में, तो लिख देंगे इसी को टेल बनाने में। अभी हमने क्या बनाया था भाई, टेल, यानी कि टेट्रा इथाइल लेड, और जिसका हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं यहां पर, Pb C2H5 का होल 4 बनाने में। बात में आ गया भाई। एक उपयोग तो हमारा ये हो गया, क्या बनाने में, टेल बनाने में, TEL टेल बनाने में। जब इसका हम उपयोग करते हैं, आपको दिख ही रहा है, तो टेल बनाने में क्या क्या चीजें हैं भाई, कौन बताया टेल बनाने में हमने यूज किया। अब हमने दूसरा उपयोग लिखा था क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में। क्या भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में। बात में आ गया। दूसरा उपयोग क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में। देखिए इंपॉर्टेंट, मैंने जब भी बताया था कि ये जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, देखो इसका फॉर्मूला लिखता हूं, R
MgX होता है इसका, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है भाई, ध्यान देखेंगे, जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है उसको RMgX बोलते हैं। और RMgX अब आपने स्टार्ट किया है। आपने देखा होगा कि जब हमने हेलोएल्केन को बनाया था, हेलोएल्केन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी हमने बनाया था, और केमिकल प्रॉपर्टी भी हमने इसके साथ पढ़ी। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन भी कर सकते हैं हम उसकी। और उसके साथ साथ मैं बताता हूं, अब के बाद जितने भी आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, चाहे वो हेलोएरिन्स हो, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो फिनोल हो, चाहे वो ईथर हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, चाहे बायोमोलिक्यूल हो, सारे चैप्टर्स की बात मैंने यहां पर कर ली है। इन सारे चैप्टर्स में जिक्र आएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा कंपाउंड जिससे लगभग, देखो केमिस्ट्री के अंदर 100% कहना तो गलत है। आप अगर कहीं पर 100% लिखा हुआ है कि ये हाँ 100% है, तो वहां पर मैं मानूंगा कि वो गलत, कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हो जाएगा। तो किसी भी बात को 100% नहीं कहा जाता केमिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज हुआ, अपना उसने रुख बदल दिया। इसमें ऐसा नहीं है कि भी हर एक रूल अगर अप्लाई हो गया तो हर जगह अप्लाई होगा, नहीं, हर जगह अपनी कंडीशन चेंज कर देगा। हर जगह केमिकल अपनी कंडीशन को रख देगा कि भाई अगर ऐसा करोगे तो ऐसा करूंगा, अगर ऐसा कर दिया तो फिर ऐसा कर दूंगा मैं, ठीक है। इस तरह से यहां पर केमिस्ट्री में होता है। बात में आ गई। अगर इसके साथ मुझे रखोगे तो मैं ये करूंगा, उसके साथ मुझे रखोगे तो मैं वो करूंगा। ये केमिस्ट्री का एक सिद्धांत है, ये मान लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कभी मैं हूं, मेरे साथ ये आ गया, इसके साथ ही मेरा सेम बिहेव रहेगा, इसके साथ ही मेरा सेम बिहेव रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसके साथ मेरा अलग बिहेव है, इसके साथ मेरा अलग बिहेव है, ठीक है। ये केमिस्ट्री कहती है और रखना भी चाहिए, ठीक है। सबके साथ अलग अलग बिहेव होना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको समझनी चाहिए। तो भाई RMgX बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड थिंग, अगर सॉरी थर्ड यूज इसका किस में कर सकते हैं भाई, आपने बहुत सारे कंपाउंड बनाए थे, क्या बनाए थे भाई, एल्कोहल बनाया था, तो एल्कोहल बनाने में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। एल्कोहल बनाने में आप इसके द्वारा एल्कोहल भी बना सकते हैं। अब देखिए, जब केमिकल है, आप जानते हैं कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें केमिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और भाई जब केमिकल है तो मेडिसिन तो बन सकती है, चाहे मरने की बने चाहे जीने की बने। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए दवाइयां बनेंगी, नहीं, किसी को मारने के लिए भी दवाई बन सकती है, किसी को जीना जिंदगी बनाने के लिए भी दवाई बन सकती है। होती तो दवाई है, मेडिसिन ही होती है भाई, मारने की हो चाहे जीने की हो, होती तो दवाई है। तो यहां पर चौथा उपयोग हम लिखेंगे दवाइयां बनाने में, बनाने में। बात समझ आ गया। ये किसी के भी यूज में आ सकता है, यानी ये वाला, ये किसी के भी यूज में आप लिख सकते हैं। एल्कोहल के यूज लिखेंगे तब भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिरप बनाते हैं, खांसी मासी वगैरह के दवाइयां बनती हैं। ईथर के, कीटोन के, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, जिसके भी यूज में आ जाए तो दवाइयां बनाने में आप कर सकते हो। नेक्स्ट है पांचवा, भाई जब कोई सा भी केमिकल है, और हर केमिकल लैब में तो रखा ही जाता है, सिंपल सी बात है, लैब में नहीं रखा जाएगा तो वो केमिकल रखा फिर कहां जाएगा, ठीक है। कहीं और रख सकते हैं लेकिन लैब में तो रखा ही जा सकता है। तो भाई इन हेलोएल्केन को प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी हम रख सकते हैं। तो अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज किया सकता है, तो लिख सकते हैं नेक्स्ट उपयोग हो जाएगा प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, आप सभी जानते हैं। और भी अगर आपको यूज करने हैं, यूज लिखने हैं, तो भाई जितने भी मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज यहां पर लिखवाई हैं, उन केमिकल प्रॉपर्टीज में जो भी आपका प्रोडक्ट बना है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट, देखिए अभी बता देता हूं कैसे। हमने यहां पर क्या बनाया था बेटे, देखने जरा, एल्केन। तो हम भाई सीधी सी बात है, यहां पर अगर आपको नेक्स्ट यूज लिखना है तो एल्केन बनाने में भी तो यूज कर सकते हैं इसका, एल्केन बनाने में। अरे और लिखना चाहते तो एल्कीन भी बन सकती है इससे, तो एल्कीन बनाने में। अगर और लिखना चाहते हैं तो एल्काइन बनाने में, एल्काइन भी बन सकती है। और बनाना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं उससे, और भी बना सकते हैं,
मतलब जैसे ईथर बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप इससे बना सकते हैं। तो भाई मैंने तो हजारों, मतलब 500 600 जितने हजारों यूज आप यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के फायदे क्या, मैं 4-5 यूज पर चले काम खत्म। ठीक है, हाँ जी, फॉर्मेलिटी के लिए था बस, यूज ज़्यादा लिखने के लिए नहीं आता। बस कभी कभी एक बार तो ये आया है जो लेड वाला है, ये मैंने लिखवाई दिया है। ये बाकी सबको आपको पता ही है कि क्या क्या बन सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी में सब आपने बनाया है, तो आप जानते हैं कि कैसे कैसे बनता है। ठीक है, अब यहां बस बताइए मुझे कि क्या आप इस टॉपिक से, जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है हेलो एल्केन नाम का, मतलब आधा चैप्टर फिनिश हो गया है हेलो एल्केन नाम का। अब आप मुझे बस इतनी सी बात बताइए, क्या हेलो एल्केन में अभी भी आपको कोई डाउट है? तो आज का दिन है और कल का दिन है। आप कल मुझसे जितने भी लाइव, देखिए आज तो मैं ऑफलाइन हूं, लेकिन सॉरी ऑफलाइन तो हूं ही हूं, लेकिन लाइव नहीं हूं। ठीक है, तो जब लाइव नहीं हूं, कल लाइव क्लास होगी, आप कोई भी डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं हेलो एल्केन से रिलेटेड। हेलो एरिन्स में ना जाएं, क्योंकि हेलो एरिन्स से भी पढ़ा ही नहीं है, तो डाउट तो हो सकते हैं आपके, आपने पढ़ लिया हो तो डाउट हो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं ज़्यादातर जो सॉरी, ठीक है, तो हेलो एल्केन में जो डाउट सारे थे वो आप कल पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूं और चलता हूं नेक्स्ट न्यू टॉपिक पर। और न्यू टॉपिक हमारा क्या रहेगा, न्यू टॉपिक रहेगा, अब इसी चैप्टर का आधा पोर्शन हमारा खत्म हो गया है, अब चैप्टर फर्स्ट ही है, लेकिन टॉपिक आपका रहेगा हेलो एरिन्स। क्या है भाई, टॉपिक आपका हेलो एरिन्स। ये आपका टॉपिक रहेगा। अब जिस तरह से हमने हेलो एल्केन को पढ़ा, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेम उसी टाइप से हम हेलो एरिन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हेलो एरिन्स इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस मैं समझा रहा हूं, उसके बाद क्लास को लास्ट करेंगे। क्या होता है, देखो भी, एरिन्स, एरिन्स का मतलब है एक साइक्लिक कंपाउंड, और वो साइक्लिक कंपाउंड भी क्या, बेंजीन का डेरिवेटिव। बेंजीन का डेरिवेटिव मतलब बेंजीन की फॉर्म में जो हो और उससे कुछ कोई भी एलिमेंट वहां पर अटैच हो जाए, जैसे मान लेते हैं ये बेंजीन है, आप सभी जानते हैं, और यहां पर Cl लग गया तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव होगा। यहां पर NO2 लग जाए तो ये भी बेंजीन का डेरिवेटिव होगा। यहां पर Br लग जाए तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव होगा। यानी कि बेंजीन रिंग से कुछ भी अगर जुड़ जाए, उसमें बस बेंजीन रिंग होनी चाहिए, बेंजीन होनी चाहिए जुड़ी हुई, तो वो सारे के सारे कंपाउंड बेंजीन के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो मेन चीज है वो ये है, देखिए भाई, ये हमारी बेंजीन है, इसको ध्यान से समझना है। और इस बेंजीन में हम यू करके भी लगा सकते हैं, या हमारी ये बेंजीन है और इस बेंजीन में हम यूं करके इस तरह से डबल बॉन्ड का यूज भी हम कर सकते हैं। ये हमारी बेंजीन है, ये भी और ये भी। एक्चुअली होता क्या है, ये डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस इस बेंजीन के अंदर घूमते रहते हैं लगातार, और जब लगातार घूमते रहते हैं तो उसकी वजह से हम यहां पर एक रिंग बना देते हैं कि भैया लगातार घूमता रहता है। यहां पता नहीं चलता, आपने स्ट्रक्चर इसको देखा यहां मिलेगा, और नेक्स्ट जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड के अंदर जब आप देखेंगे तो ये बॉन्ड यहां मिलेगा, ये वाला यहां, ये वाला वहां। तो इस तरह से ये कंटिन्यू इस तरह से घूमता रहता है, राउंड करता रहता है, और जब ये राउंड करता रहता है तो उसी वजह से यहां पर हम क्या लगा देते हैं, रिंग लगा देते हैं। बाकी कुछ अंतर नहीं है, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हमें इससे पता चल जाती हैं, कुछ प्रॉपर्टी हमें इससे पता चल जाती हैं। इसकी एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी होती है, उसको भी मैं कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहां पर कुछ पोजीशंस होती हैं बेंजीन के अंदर, कैसे, देखो भी, समझेंगे जरा। यहां पर ये आपकी बेंजीन है, हालांकि बहुत बार बना भी चुके हैं, ये आपकी बेंजीन है। और मान लेते हैं फिलहाल ये बेंजीन हो, इस बेंजीन के ऊपर अगर Cl लग जाए, क्या लगा जाए भाई, Cl मैंने यहां पर लगा दिया है, Cl मैंने X से लगा दिया, Cl नहीं लगाया, क्योंकि हेलोजन 4 होते हैं, 4 में से कोई सा भी लगा सकते हैं, क्योंकि हेलो एरिन्स की बात कर रहे हैं। तो देखो इतना तो हो गया ये एरीन, क्या हो गया ये एरिन्स, और ये हो गया हेलो।
तो इनको और इनको जब आप ऐड करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हेलो एरीन्स। क्लियर है? इसको बोलेंगे हम क्या, हेलो एरीन्स। यानी कि जब बेंजीन रिंग पर कोई हेलोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ होता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, हेलो एरीन्स। क्या बोलते हैं उसको हम, हेलो एरीन्स। आई होप कि हेलो एरीन्स के बारे में आप समझ में आया होगा। उसके साथ साथ इसका एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको मैं समझाना चाहता हूं और आप समझेंगे ध्यान से। क्या है? ये आपकी बेंजीन है। ये चीजें सब आगे आएंगी और आगे आने से बेटर है मैंने उसको अभी समझा दिया है। आगे केवल मुझे बताना है कि ये वो है, ये वो है। मान लेते हैं यहां पर एक्स लगा हुआ है। एक्स नहीं, यहां पर कुछ भी हो सकता है, COH हो सकता है, CHO जुड़ा हुआ हो सकता है, NO2 जुड़ा हुआ हो सकता है, CH3 जुड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर के बेंजीन से कुछ भी अगर जुड़ा हुआ हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस जहां पर वो जुड़ा हुआ होगा उसकी जस्ट दोनों साइड वाली जो पोजीशन होती है, ये वाली भी और ये वाली भी। देखिए एक चीज और बता देता हूं, इसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है। इसका मतलब ये होता है कि जहां पर भी कोना है वहां पर एक कार्बन है। आप देख रहे हैं एक कोना ये रहा, एक 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 ये रहा, 6 कोनर है तो 6 ही कार्बन आपको मिलेंगे यहां पर। उसके साथ साथ हर कोनर पर एक हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ वहां पर मिलता है। तो देखो भी मैंने यहां पर लगा देता है। हाइड्रोजन को आप दिखाएं या ना दिखाएं वो आपकी मर्जी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बताता हूं कि जो फर्स्ट वाली पोजीशंस होती हैं इसको बोलते हैं हम ऑर्थो। क्या बोलते हैं उसको हम, ऑर्थो पोजीशन हम उसको बोलते हैं। ये याद रखना भाई, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। जो भी पहले कोई भी कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट, कोई भी ग्रुप अगर लगा हुआ है, कोई भी एटम अगर लगा हुआ है, कोई भी एलिमेंट अगर लगा हुआ है तो उस एलिमेंट के दोनों साइड वाली जो फर्स्ट पोजीशन पड़ती है, इधर चलने तो पहली पोजीशन, इधर चलने तो पहली पोजीशन, दोनों साइड में फर्स्ट पोजीशन वाली जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं भाई एक बार होता ना, ऑर्थो पोजीशन। अब जो सेकंड नंबर की आती है, चाहे इधर से चलने चाहे इधर चलते, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। क्या बोलते हैं उसको, मेटा पोजीशन। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं उसको, मेटा पोजीशन। और नेक्स्ट जो बची ये बोलते हैं पैरा पोजीशन। आई होप कि सारी की सारी पोजीशन आपको पहले से भी पता हो क्योंकि 11th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बताया है कि भाई साइड की दोनों को बोलते हैं ऑर्थो, फिर सेकंड नंबर पर जो आती है मेटा और लास्ट में जो आती है उसको पैरा पोजीशन हम बोलते हैं। ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं, यहां पर अगर मैं नॉमेनक्लेचर किया, कोई नाम अगर आपको कंपाउंड का नाम याद नहीं आ रहा है तो इस तरह से नाम लिखेंगे। मान लेते हैं यहां पर लगा हुआ है Cl, ठीक है, और जी यहां पर किसी ने NO2 और लगा दिया। अब कहेगा भी इस कंपाउंड का आप नाम बताइए। क्या बोला मैंने, यहां पर ये बेंजीन रिंग थी और बेंजीन रिंग पे पहले ही क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, और जब Cl लगा हुआ है यहां पर किसी ने NO2 और लगा कर दे दिया और कहेगा कि इसका आप अपना नाम लिखिए। और जब इसका आप नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, देखेंगे जरा। इसको कौन सी पोजीशन बोलते हैं भाई, सबसे पहले तो इसका ही नाम लिखना पड़ेगा आपको। ये जो है ये Cl है तो ये बेंजीन है इतनी, और ये क्या है, क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। क्या नाम हो जाएगा इसका भी, क्लोरो बेंजीन। क्लियर है, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरो बेंजीन। लेकिन उसी के साथ अब यहां पर NO2 आ गया तो देखो आपको पता है ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन लगा हुआ ना, तो लिख देंगे ऑर्थो, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ऑर्थो से। मैं यहां पर सिंबल भी लिखता हूं, इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको M से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, तो देखो ध्यान से, यहां पर ऑर्थो है और जब ऑर्थो पर NO2 लगा हुआ है, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो। और देखिए इतने कंपाउंड का नाम क्या था अभी, इतने का देखो यहां पर यही कंपाउंड बना हुआ है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, तो लगा देंगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं। एक और कंपाउंड लिख देता हूं मैं यहां पर, ये कोई कंपाउंड है आपका, ये जब कंपाउंड है तो इसको लिख सकते हैं क्या, मान लेते हैं यहां पर लिख दिया मैंने Cl और यहां पर लिख दिया है Br लिख दिया। और जब Br मैंने लिख दिया है तो ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ, क्या लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर, तो ऑर्थो मतलब O लगा देंगे और ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है आपका Br, तो Br को बोलते हैं ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो।
और इसका सारे का नाम क्या है भाई? क्लोरोबेंजीन। क्या है इसका नाम? क्लोरो ऑर्थोब्रोमो क्लोरोबेंजीन इसका नेम हो जाएगा। आई होप कि ये वाली बात समझ में आई होगी। अब मान लेते हैं एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर है आपका क्या, Cl ले लिया और इस बार मैंने NO2 यहां पर लगा दिया। NO2 कहां पर लगा दिया मैंने? यहां पर लगा दिया। अब इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पैरा। तो बस शॉर्ट, बिल्कुल एकदम आसान है, पैरा। और पैरा पर क्या लगा हुआ है? नाइट्रो, पैरा नाइट्रो। और इसका सारे का नाम क्या है भाई? क्लोरोबेंजीन। तो ये बात समझ में आई होगी। क्या बोलते हैं उसको? पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। और कोई दिक्कत है भाई? यहां पर और लिख सकते हैं, यहां पर मान लेते हैं CH3 होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाता है अभी? जैसे इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं तो इसका एक सिंपल नाम होता है, इसको बोलते हैं टॉलीन, ठीक है। टॉलीन का फॉर्मूला होता है ये। अगर बेंजीन रिंग पर कोई एल्किल समूह जुड़ जाए, एल्किल समूह में भी CH3 अगर जुड़ जाए तो उस कंपाउंड का नाम हो जाता है टॉलीन। सेकंड थिंग, अगर IUPAC इसका शुद्ध IUPAC नेम लिखना है तो इसका शुद्ध IUPAC नेम देखिए एक तरीके से और लिखा जा सकता है। मान लेते हैं जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये हो गया। यहां पर Cl है और यहां पर क्या है? NO2। यही है ना। तो मैंने बॉन्ड लगा दिए हैं बस, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं इसको भी इग्नोर कर दूं इस वाले को, तो ये क्या है? बेंजीन। लेकिन बेंजीन का भी तो आप इसमें उसका भी तो हम IUPAC नेम लिख सकते हैं। अरे बात में आगे भी नहीं। देखो पहले हम बेंजीन का IUPAC नेम यहां पर लिख देते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो भाई बेंजीन में काउंटिंग कहां शुरू करते हैं? आप जानते ही हैं, बेंजीन में ही क्यों, किसी भी कंपाउंड में हम काउंटिंग वहां शुरू करते हैं जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। तो देखो भाई यहीं से काउंटिंग शुरू करता हूं। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन थे और 6 मैंने काउंटिंग शुरू कर दी है। अब 6 कार्बन है, देखो आपको दिख रहे हैं 6 कोने, तो 6 ही कार्बन होंगे। 6 के लिए हम क्या यूज कर देंगे? हेक्स। क्या यूज कर देंगे 6 के लिए? हम 6 के लिए यूज कर सकते हैं हम हेक्स। हो गया। अब पहले पर भी, तीसरे पर भी और पांचवें पर, तो हेक्स 1 3 5 और 5 के बाद क्या है? ट्राई इन। ट्राई का मतलब 3 और इन का मतलब है डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स आप जानते हैं, इन का यूज करते हैं हम। तो देखो बेंजीन का IUPAC नेम अगर आप लिखना है तो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। लेकिन अभी छोटा सा हम अभी एक चीज और भूल गए हैं। भूल के गए, अभी लिखना है। जहां पर भी कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में आता है, यानी कि बंद श्रृंखला में जहां पर भी कोई कंपाउंड आता है, तो उस कंपाउंड में आप कुछ लगाना भूल गए। जो भी कंपाउंड बंद श्रृंखला में आता है तो उसके नाम से पहले आप जानते हैं क्या यूज करते हैं हम भाई? साइक्लो का यूज करते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC नेम साइक्लोहेक्स 1 3 5 और 3 है एक जैसे, तो ट्राई और इन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन। क्लियर है बात समझ में आ गई यहां तक? अब जब ये हो गया तो भाई उसके साथ साथ अगर यहीं पर इन्होंने क्या लगा दिया? Cl लगा दिया और यहां पर लगा दिया NO2। इस तरह से अगर इन्होंने लगा दिया तो आप देख रहे हैं फर्स्ट पर है क्लोरो, तो यहां पर लिखना पड़ेगा 1 क्लोरो। तब इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो और क्या हो जाएगा भाई? साइक्लो। बाकी सब इसका नाम लिख दो अब जो भी है ये वाला, CYCLO साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई इन। ये भी इसका नाम हो सकता है। क्लियर है भाई?
सेकंड थिंग इसका हम क्या कर सकते हैं, हम इसका सेकंड नाम लिख सकते हैं ऐसे, केवल ऑर्थो न लगा करके, 2 पर है क्या नाइट्रो, 2 नाइट्रो, और जी ये सारे का नाम क्या था, क्लोरोबेंजीन भी था, तो इसलिए 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी इसका नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं हेलोएरिन्स में। और यहाँ पर एक चीज़ है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़वाएंगे इसकी, जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और देखने को क्या मिलेगी, उसको स्टार्ट करने से पहले ही कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो ग्रुप, कुछ होते हैं मेटा ग्रुप, और कुछ होते हैं पैरा ग्रुप। ऑर्थो मेटा पैरा ग्रुप होते हैं। ऑर्थो मेटा पैरा ग्रुप का मतलब यह होता है, जैसे मान लेते हैं यहां पर ये कोई कंपाउंड था हेलोएरिन्स, यहां पर लगा दिया मैंने Cl लगा दिया, जब हेलोएरिन्स का चैप्टर है तो ये कर दिया, हेलोएरिन्स नाम का एक कंपाउंड है। अब यदि यहां पर HNO3 के साथ जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो यहां से NO2 निकलता है। तो ये वाला ग्रुप डिसाइड करता है, जोन सा ग्रुप उसमें पहले से लगा हुआ है, मतलब हेलोजन ग्रुप लगा तो हेलोजन ग्रुप डिसाइड करेगा, COOH ग्रुप लगा तो COOH ग्रुप डिसाइड करेगा। यानी कि जो ऊपर होता है ये डिसाइड करता है कि आने वाला जो आक्रमणकारी है, आने वाला जो क्या कहते हैं एलिमेंट, आयन या आइटम या स्पीसीज है, वो कहां पर लगना है, ऑर्थो पर लगेगा, मेटा पर लगेगा या पैरा पर लगेगा, ये डिसाइड करता है ये। और ये जो हेलोजन है, हेलोजन होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, या तो ऑर्थो पर पहुंचाएगा उसको या पैरा पर पहुंचा सकता है, मेटा पर नहीं पहुंचाता है। ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जैसे COOH अगर यहां पर लगा दिया, COOH अगर यहां पर लग गया तो COOH अगर ऊपर लग जाएगा तो वो COOH यहां पर जो आने वाला आक्रमणकारी है उसको मेटा पोजीशन पहुंचा देता है। क्या पहुंचाता है उसको, मेटा पोजीशन पहुंचाता है। मैं सारे ग्रुप यानी कि कौन सा ग्रुप को पोजीशन को पहुंचाएगा, ऑर्थो को कौन सा पहुंचाएगा, पैरा को कौन सा पहुंचाएगा, मेटा कौन सा पहुंचाएगा, उसको एक नोट पॉइंट में हम लिखवा देंगे। ठीक है, 2 नोट पॉइंट बनाएंगे, एक ऑर्थो पोजीशन वाला और एक मेटा पोजीशन वाला। ठीक है, तो ये है आज की हमारी ये। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है, और हम क्लास करेंगे अब अपनी, कौन सी क्लास करेंगे अभी, जो हमारी कल क्लास होगी वो होगा हमारा टॉपिक हेलोएरिन्स। पूरा टॉपिक है, मात्र 2 क्लासों में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 2 या 3 क्लास में। ठीक है, अगर मैंने PPT बना दी तो ये 1 या 2 क्लास में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कल और परसों या संडे जो भी है, अगर संडे मैराथन होगी तो ये चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा संडे। ठीक है, तो कल हमारे साथ बने रहिए सेम टाइम पर, यानी कि 3:15 से लाइव हो सकती है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।